88.4 एफएम पंचुल पल्स सुन रहे हैं आप, मेरे यानी आरजे मनीष के साथ में। और मेरे साथ में है एक बहुत ही कमाल की बॉक्सर जो देखने में इतनी यंग लगती हैं कि मतलब इनको देखकर बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि ये बॉक्सिंग जैसी कमाल की चैंपियनशिप जीत कर उसमें गोल्ड लाकर हमारे देश को प्राउड फील करवा सकती हैं। मगर अपनी इतनी सी यंग एज में इन्होंने ये कारनामा एक बार नहीं बल्कि कई बार कर दिखाया है। सो गाइज प्लीज वेलकम निकिता चंद ऑन 88.4 एफएम पंचुल पल्स। निकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में। और निकिता के साथ में हैं उनके कोच विजेंद्र मलजी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंचुल पल्स में। आप दोनों यहाँ पर हैं और आज हमारे लिए बड़ा खुशकिस्मती का मौका है कि हमें बॉक्सिंग की दुनिया के उन पहलुओं को जानने का मौका मिलेगा जो जनरली रेडियो जैसी चीज पे डिस्कस नहीं होते हैं। यहाँ पर ज्यादातर हम म्यूजिक की बातें ज्यादा करते हैं, पर आपने हमारे देश को, पिथौरागढ़ को पूरा प्राउड फील करवाया है और इतनी बार करवाया है। आप इतनी सारी चैंपियनशिप्स जीत के आई हैं। तो आज हम सारी कहानी, सारी जर्नी आपकी जानना चाहते हैं, आपकी रीसेंट जर्नी, रीसेंट अचीवमेंट, आपके पुराने अचीवमेंट्स। उससे पहले की ये जर्नी आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई, तो स्टार्ट हम करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। पहले आप दोनों बारी बारी से अपना इंट्रोडक्शन हमारे श्रोताओं को दीजिए। हाय, मेरा नाम निकिता चंद है और मैं 19 इयर्स ओल्ड बॉक्सर हूँ। ओके सर। मेरा नाम विजेंद्र मल है, मैं बॉक्सिंग कोच हूँ और मैंने सन 80 में बॉक्सिंग शुरू की थी और उसके बाद 85 में मैं आर्मी में भर्ती हो गया था, रिटायर हुआ। उसके बाद फिर मैं यही बॉक्सिंग सिखाने लगा था बच्चों को। वेरी गुड सर। देखिए, आपने सिखाते सिखाते कैसे चैंपियंस बना दिए हैं यहाँ पे बच्चों को। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं निकिता से। निकिता, पहले आप बताइए कि आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई है? एक्चुअली मैं पिथौरागढ़ के बड़ालू गांव से हूँ। ओके। जो मेरे कोच हैं वो मेरे फूफा जी भी हैं। ओके जी, मैं उनके साथ ही रहती हूँ और वो मुझे ही सिखाते हैं। मैं 2015 में इनके पास आई थी। एक साल मैंने अपने पढ़ाई को देखा, मतलब समझा, वहाँ का इन्वायरमेंट वो सब देखा। और उसके बाद 2016 में ये था कि मैं अपनी फ़िटनेस के लिए बॉक्सिंग स्टार्ट किया मैंने, जस्ट फॉर फिटनेस। ऐसा नहीं था कि मुझे उसमें चैम्पियन बनना है या कोई गोल है या कुछ करियर की उससे। जैसे धीरे धीरे मैंने किया, थोड़ा इंटरेस्ट आया मुझे, तो उसके बाद मैंने बॉक्सिंग को एज अ कैरियर परस्यू किया कि इसमें मुझे करना है कुछ। तो जब मैं धीरे धीरे आने लगी तो मैं बहुत बार हारी भी हूँ, मतलब इतनी जल्दी ये मेरा लर्निंग पीरियड था। तो पहले मैं फर्स्ट टाइम स्टेट चैम्पियन 2017 आई थिंक 16 के लास्ट में ऐसे बनी हूँ। उसके बाद स्टेट चैम्पियन बनने के बाद फर्स्ट टाइम मैंने स्कूल नेशनल गेम्स खेले थे दिल्ली में पहली बार 2019 में। उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। तो उसके बाद मेरा उस नेशनल चैम्पियनशिप के मेडलिस्ट होने की वजह से मेरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सिलेक्शन हुआ था। तो वहाँ मैं फर्स्ट फाइट ही हार गई थी, जिसमें राजस्थान की बॉक्सर से। उसके बाद कोविड पीरियड आ गया था जिसमें पूरा लॉकडाउन हो गया था 2020 में, उसमें कोई गेम नहीं होते। उस पीरियड में भी मेरी ट्रेनिंग कंटिन्यू थी। तो फिर 2021 में कंपटीशन आया जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का। मैंने नेशनल खेला, उसमें मेरा गोल्ड था। तो वहीं से मेरा सिलेक्शन हुआ इंटरनेशनल एशियन चैम्पियनशिप के लिए, वहाँ जो दुबई में हुई, तो उसमें मेरा गोल्ड था। 2022 में भी नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी मणिपुर में और एशियन चैम्पियनशिप हुई थी जॉर्डन अमान में। उन दोनों में भी मेरा गोल्ड मेडल था। उसके बाद 2023 में भोपाल में नेशनल हुआ। उसके बाद कज़ाकिस्तान में एशियन चैम्पियनशिप फिर से हुई यूथ की, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। एंड 2024 में यूथ वर्ल्ड कप हुआ मॉन्टेनेग्रो में, जिसमें मेरा गोल्ड मेडल और बेस्ट बॉक्सर था। बाप रे, क्या लड़की है, गोल्ड से नीचे बात ही नहीं करती है ये। वेरी गुड। और यही स्पिरिट होनी चाहिए एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप आगे भी इसी तरह एक के बाद एक गोल्स लाती रहें इंडिया के लिए। और ये बताइए कि जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की थी बॉक्सिंग की, तो शुरू में कभी ऐसा डर वर नहीं लगा, क्योंकि मतलब फाइटिंग है, चोट लग जाएगी, आप लड़की हैं, चेहरा खराब हो जाएगा, जो बेसिक वो जो एक होते हैं छोटे छोटे डर होते हैं जो बहुत ही क्लिशेज जो होते हैं? जी जी, मतलब जैसे हमारी फाइट होती थी तो हमें लग जाती थी, अभी भी लगती है। अगर आपकी आंखों के नीचे लग जाती है तो नीले पड़ जाते हैं, आपकी नाक टेढ़ी हो जाती है। ये सब बहुत सारे कंक्लूजन है बॉक्सिंग को लेके, बहुत सारे मतलब अज्यूम किया जाता है कि नाक टूट जाती है ऐसे वैसे। बहुत लोग बोलते भी है कि क्या बॉक्सिंग करके लड़कियों को स्पेशली आपसे कौन शादी करेगा, आपका फेस खराब हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं अगर आपको बताऊँ, ये सब चीज़ें ठीक हो जाती है धीरे धीरे, इतनी ज़्यादा भी नहीं लगती, क्योंकि हमारे पास
अपने प्रोटेक्ट करने के लिए हेड गार्ड्स होते हैं जो हमारे फेस को थोड़ा बचाता है, गम शील्ड्स होती है जो हमारे टीथ को बचाती हैं, जो ग्लव्स होते हैं वो भी इतने प्रूफ्ड होते हैं कि इतना ज़्यादा आपको चोट नहीं लगती है, क्योंकि अभी न्यू जनरेशन आ गई है, बहुत इवॉल्व हो गया है, गेम भी है तो क्या कहते हैं प्रोटेक्शन के साथ है वो गेम, इसलिए ऐसा सब। आई अंडरस्टैंड एंड वेरी गुड कि आपने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, इनफैक्ट आप इनसे ओवरकम करके आगे आपने बेसिक जो इसके अचीवमेंट्स उन पे फोकस किया और उनको अचीव किया आपने। सो ये बताइए कि चैलेंजेस क्या क्या थे आपके सामने, क्योंकि एक बहुत छोटे से शहर से आप आती हैं एंड देन फिर उसके बाद में बीइंग अ फीमेल अपना इतना एग्रेसिव जो गेम है वो चूज करना, इस तरह के, और इनफैक्ट सोसाइटी प्रेशर्स, बहुत सारे चैलेंजेस बीइंग अ फीमेल एंड बीइंग फ्रॉम दी स्मॉल सिटी आपको फेस करने पड़ेंगे। आई एम श्योर, क्या क्या चैलेंजेस थे? सर पहले तो पिथौरागढ़ से निकलना और पहले स्टेट क्लियर करना, उसके बाद नेशनल के लिए जाना, इसके लिए नॉलेज भी होनी चाहिए आपको बहुत सारी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, एक कोच का होना, एक पार्टनर्स का होना, एक इन्वायरमेंट होना गेम की तरफ, ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आपको ये सब चीज़ें, और स्पोर्ट्स में सिर्फ यही नहीं है, आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, डाइट चाहिए, और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिजिकली सपोर्ट, फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट होना चाहिए, कोई आपको सपोर्ट करे, तब जाके आप उस लेवल पे पहुंचते हैं। हमारे इतने सारे बच्चे बॉक्सिंग खेल रहे हैं, कुछ भी गेम खेल रहे हैं, उनको अगर एक भी चीज़ ना मिले तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। जैसे हम ट्रैवल भी करते हैं, कोई नेशनल खेलने जाते हैं, तो कभी भी आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो बेचारे जनरल डिब्बों में बैठ के जाते हैं, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दी गई है अभी फिलहाल। अभी थोड़ा ग्रो अप हो रहा है उत्तराखंड, क्योंकि आपने देखा होगा 38 नेशनल गेम्स हुए थे उत्तराखंड में, वो भी बॉक्सिंग हुई थी पिथौरागढ़ में जी। तो ये सब थोड़ा ग्रो अप हो रहा है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड भी बढ़ रहा है आगे, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका जो ट्रैवल का अलाउंस होता है वो आप ऐसे ही कर लेते हैं, रिजर्वेशन ही नहीं होते हैं कई जगह, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हमें आना चाहिए कि मतलब अगर हम अच्छे से जाएंगे, हमारी बॉडी टूट जाती है अगर हम अच्छी हालत में नहीं जा रहे, हम वहाँ बैठ के जा रहे हैं जनरल डिब्बों में, इतनी गर्मी में बिना एसी के जा रहे हैं, तो ये चीज़ें होती है कि हमें अच्छा दिया जाएगा तो हम अच्छा भी परफॉर्म करेंगे और भी अच्छा करेंगे। ट्रू। सर निकिता को जो चैलेंजेस उस समय फेस करने पड़े हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैलेंजेस अलग हो सकते हैं और एक कोच के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैलेंजेस अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस और कई सालों पहले से आता है। पहले आई एम श्योर वो चैलेंजेस आपने भी अपने टाइम में फेस किए होंगे, और उसके बाद में जब सेम आप इस एजुकेशन को, इस विद्या को जब आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस समय माहौल कितना चेंज हुआ है, पहले क्या था और अब क्या है, क्या डिफरेंस आया है, और अभी भी क्या बाकी है जो हमें बच्चों के लिए और ज्यादा बेहतर बनाना है, इस बारे में अगर आप हमें कुछ बता सकें। पहले भी यही था, हमारे समय में भी हम लोग भी ऐसे ही जनरल डिब्बे में ही जाते थे। हम तो जब यहाँ से पिथौरागढ़ से लखनऊ इलाहाबाद खेलने जाते थे, जब यूपी स्टेट से, तो उस समय भी हम ट्रक में जाते थे, हम लोग यहाँ से पिथौरागढ़ से टनकपुर। अच्छा। और वहाँ से फिर ट्रेन से हम लखनऊ जाते थे। ओके। आपके लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल होता होगा। बहुत, उस समय तो सिंगल रोड थी। हाँ, रोड्स भी नहीं होती होंगी उस समय तो इतनी ज्यादा अच्छी। और 12-13 घंटा लगते हैं। सुबह 4 बजे हम ट्रक में बैठते थे, तब जाके शाम को वहाँ टनकपुर पहुँचते थे। बाप रे। और मतलब ट्रांसपोर्टेशन के अलावा और कौन कौन से चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ते थे, और आपको लगता है कि अब कम से कम उनमें तो बेहतरी आ गई है, थोड़ा सा बच्चों के लिए बेहतर हो गया? अभी पहले से बहुत वो हो गया है, इम्प्रूव हो गया है। लेकिन डाइट वगैरह को लेकर और जो अदर फैसिलिटीज हैं, रूम्स की फैसिलिटीज, एकोमोडेशन की फैसिलिटीज है, उनमें बेटरमेंट हुआ है पहले से? पहले से तो अच्छा हुआ है, लेकिन उतना वो भी नहीं हुआ है जितना जरूरी है, जितना क्योंकि निकिता है, खुशी है, क्योंकि मैं इनके साथ में हमेशा जाता हूँ। राइट। तो मेरे को तो मालूम है कैसे ले जाना है, क्या करना है। हम तो यहाँ से टैक्सी बुक करके या बाई ईयर जो है इनको दिल्ली भेजता हूँ, दिल्ली से फिर इनके टूर्नामेंट के लिए खुद अपने इनके साथ रहता हूँ। लेकिन और बच्चे ये चीज नहीं कर सकते ना, तो उनको ज्यादा परेशानी। हमें तो पता है अब शरीर पूरा यही बस में टूट जाएगा तो खेलेगा वहाँ कैसे खेलेंगे? वेरी ट्रू सर, बिल्कुल सही बात है। तो सर अभी आपको क्या लगता है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों के परफॉर्म करने के लिए इंटरनेशनली जो प्लेयर्स आते हैं उनमें और
हमारे जो नेशनली हमारे जो बच्चे हैं, ये इनके अंदर अभी क्या बेसिक डिफरेंस हैं जो हमें कवर करने की ज़रूरत है? गेम में तो यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है। फैसिलिटीज़ के डिफरेंस है। जी हाँ, हरियाणा में एक बच्चा अगर नेशनल में मेडल लेता है तो 8-10 लाख रुपए मिलता है उसको, और अच्छा। यहाँ पे अगर एक बच्चा वो रहता है 1 लाख रुपए मिलता है। ओहो, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। वही। ओके। तो निकिता ये बताइए कि अभी रिसेंटली आपकी जो फाइट्स हुई हैं उनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आप हमारे लिसनर्स के साथ में शेयर करना चाहेंगी? आपको कुछ एक्साइटमेंट वाला हो, कुछ भी जो आपको लगता है कि हाँ वो आपकी ज़िंदगी का बहुत ही यादगार पल था, आप कभी भूलेंगी नहीं उसे? मेरी लाइफ में जब मैंने यूथ वर्ल्ड कप खेला, मेरे को बेस्ट बॉक्सर भी अवार्ड किया गया था, तो वो मेरी लाइफ का अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था कि मेरे को मिला, क्योंकि मेरे को लगा कि यस ठीक है, इतने टाइम बाद, इतने साल बाद वो चीज़ मिली है। वो बेस्ट बॉक्सर मिलना बहुत बड़ी बात होती है वर्ल्ड कप में, क्योंकि आपको उन सब में से चुना गया है। आप दुनिया की सबसे बेस्ट बॉक्सर निकल के आई हैं, अगर वर्ल्ड कप में अगर आप ऐसे खेल रही हैं तो डेफिनेटली। जी जी। तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था। जी, बिल्कुल। और सबसे बेस्ट फाइट कौन सी थी आपकी, वही या उसके अलावा कोई और जिसमें आपको लगा एक बार पसीने छूट गए हो कि पता नहीं आज क्या होने वाला है, आपको भी खुद को आइडिया नहीं था, बट फाइनली यू केम एज अ विनर? जी, इसी में ही इसमें मैंने 3 फाइट रशिया से ही थी मेरी लगातार। ओके। मैं पहला 3 राउंड होते हैं बॉक्सिंग में बेसिकली, तो मैं सेमीफाइनल था आई थिंक, तो मैं पहला राउंड हार चुकी थी। देन सेकेंड राउंड से मैंने ओवरकम किया उसको 3-2 से, 3 मेरे 2 उसके पॉइंट से। लास्ट राउंड फिर पूरा विन किया मैंने 4-1 से, 4 मेरा 1 उसका। तो वो बहुत ही मतलब इतना वो मोमेंट था कि कौन जीत सकता है कौन हार सकता है, बहुत क्रूशियल फाइट थी वो। मतलब बहुत कांटे की टक्कर हुई थी। जी जी, बिल्कुल। वेरी गुड। सर, निकिता के लिए आप निकिता एज अ प्लेयर इनके प्लस पॉइंट्स क्या हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पे आपको लगता है कि निकिता को अभी और काम करने की जरूरत है? कुछ इस बारे में आप हमें बता सकें। अभी तो बहुत काम करना है। अब इसी साल से ये सीनियर हुई है। अभी तक तो यूथ और जूनियर में ही था इसका। अभी सीनियर में अभी कोई टूर्नामेंट इसको मिला नहीं है। अच्छा। तो अब आने वाले समय में अभी पूना जाना है। पूना में अंडर 22 ट्रायल्स है, तो वो टीम बैंकॉक जा रही है एशियन चैंपियनशिप के लिए। ओके। तो उसके ट्रायल के लिए अभी हमने 5 तारीख को यहाँ से निकलना है, 5 जुलाई को। तो अभी चल रहा है, इसके में काम चल रहा है। ओके, तो यानी कि अब सीनियर्स के साथ में अपना मतलब लेवल अप करने की बारी आ गई है अब, यानी वेरी गुड। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप मतलब जैसे कि अभी तक परफॉर्म करती आई हैं, सीनियर्स के साथ भी आप वैसा ही परफॉर्म करें। अच्छा, तो एक क्वेश्चन ये आप दोनों से है, हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का, कि जो पिथौरागढ़ की एस्पायरिंग जनरेशन है बॉक्सिंग को लेकर, जो बॉक्सिंग में आना चाहती है या अभी फिलहाल कोशिशें कर रही है अपना करियर बनाने की, उनके लिए आप अपने एक्सपीरियंस से क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको क्या कहना चाहेंगे, उस यूथ को? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। भगवान भी आपका साथ देता है अगर आप कुछ भी ठान लेते हैं। तो उन्हें अभी भी अगर कोई हार रहा है, मतलब मेरे को खुद एक्सपीरियंस है कि अगर आप लगातार हार रहे तो आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए। मीन्स डोंट गिव अप, आपको आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, आपको और आगे करते रहना चाहिए ताकि आप एक दिन अचीव कर पाएँ वो अचीवमेंट। ट्रू, वेरी ट्रू। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो नई जनरेशन है और बॉक्सिंग सीखना चाहती है और इसमें अपना करियर बनाना चाहती है? बस ट्रेनिंग में आइए, ट्रेनिंग करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। सो ये थी निकिता चंद हमारे साथ में और उनके साथ में उनके कोच तो विजेंद्र मल जी। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज इन्होंने आकर हमें बॉक्सिंग के बारे में, बॉक्सिंग की दुनिया के बारे में इतनी सारी जानकारियां दी है। वी विश यू वेरी ऑल द बेस्ट निकिता, कि आप आगे जाकर भी इसी तरह से गोल्ड और अगर कुछ डायमंड्स भी हो सकते हैं तो वो भी ले आए हमारे लिए, क्योंकि हमारे देश को बहुत प्राउड है कि आप जैसे नवरत्न हमारे पास में है। हमारा सबसे बड़ा डायमंड आप जैसे ही बच्चे हैं जो कि हमारे देश को बार बार प्राउड फील करवाते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू 88.4 FM पंचकुला पल्स। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।